नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल योर जीएस गाइड पर। आज हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति और सूफी आंदोलन एक ऐसा समय है जो हम इतिहास में भी पढ़ते हैं और हम इसको हिंदी में भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये समय रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण समय रहा है ये। तो आज हम इस भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित प्रश्न देखेंगे, दो पार्ट्स में देखेंगे। आज हम एक पहले पार्ट्स के द्वारा भक्ति आंदोलन देखेंगे, फिर हम दूसरे पार्ट में सूफी आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आपके इस प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार बनाए रखे रहें और इस वीडियो को पूरा देखें और अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। और आगे जितनी भी परीक्षा है, ग्रामीण विकास अधिकारी या पीजीटी इतिहास की, सब में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अल्वा संतों द्वारा। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ, वहां से उसका प्रचार उत्तर में किया गया। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों और शैव नयनार संतों ने प्रसारित किया था। भारतीय भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से प्रारंभ होता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, संसार दुखपूर्ण है। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में प्रथम है। प्रश्न पूछा गया है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे। तो यह कथन है रामानंद जी का। अगला प्रश्न है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब, पूरे प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है। अगर इन्हें आप समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो उस समय का काल था, बड़ा ज्ञानवर्धक रहा है उस समय का जो पीरियड है। अगला, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो वो शंकर देव ने किया था। रामानुजार किससे संबंधित है? रामानुजाचार विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विशिष्टाद्वैत से अगला प्रश्न है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? तो वो किया था आपका वल्लभाचार्य ने। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया था। हम अब देखने जा रहे हैं अगला प्रश्न, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो वो है आपका, तीनों ही पॉइंट सही हैं। ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर योगिक व्यायाम और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न बहुत समझ में तो आ रहे होंगे। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। कामरूप जो असम राज्य में स्थित है, वहां पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकर देव ने किया था। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि कौन सुमेलित है? तो वो सुमेलित है द्वैतवाद माधवाचार्य द्वारा। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं, द्वैतवाद के प्रवर्तक निर्मकाचार्य हैं और तुकाराम बरकरी संप्रदाय से हैं। रामदास धरकरी संप्रदाय से संबंधित है। तुकाराम बरकरी संप्रदाय और रामदास धरकरी, ये सभी प्रश्न पूछ ले जाते हैं, चाहे पीजीटी का एग्जाम रहे, चाहे इतिहास या पीसीएस के एग्जाम रहे, इनसे प्रश्न जरूर पूछने को देखने को मिलेंगे। अगला है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद जी ने। अगला प्रश्न है, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमर मूल। सवद, साखी एवं रमैनी कबीर की रचनाएं हैं। कबीर शिष्य थे रामानंद जी के। कबीर रामानंद जी के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? तो वो था महंगूब। ये सब पूछे गए प्रश्न हैं, बड़े बड़ी मतलब पीसीएस के एग्जाम है, सब में ये प्रश्न पूछे गए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्यकालीन भारत के किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो वो रामानंद जी का। रामानंद जी का जन्म प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। रामानंद उत्तर भारत के पहले भक्त संत थे, महान संत थे। रैदास का जन्म वाराणसी में, तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट में और
कुंभन दास जी का जन्म व्रजभूमि से संबंधित है। अब हम देखेंगे सबके कालानुक्रमण। काला शंकराचार्य का काल है 788 से 820 ईस्वी तक। रामानुजी जी का काल है 1000 से 17 ईस्वी से लेकर 1137 ईस्वी। और चैतन्य का काल है 1486 से लेकर 1536 ईस्वी। तभी हम इनको क्रम से लगा सकेंगे। बीजक का रचयिता कौन है, तो वो कबीर जी हैं। कबीर पंथी संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ सुप्रसिद्ध बीजक है, जो कि कबीर के दोहों का संकलन है। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो वो हैं 12 ज्योतिर्लिंग हैं। केदारनाथ, विश्वनाथ, बैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, भीमशंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी और रामेश्वरम, ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। अगला है रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। उनका मत विशिष्टाद्वैत कहा जाता है, विशिष्टाद्वैत। अगला प्रश्न, कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है, तो वो है ननकाना। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल था, जिसे तलवंडी के नाम से भी जाना जाता है। 15 अप्रैल 1469 को हुआ था इनका जन्म, जो कि पाकिस्तान के शेखपुरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास जी के। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म 1502 ईस्वी के लगभग मेड़ता के गुदकी नामक ग्राम में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। अगला प्रश्न, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, तो वह है सिकंदर लोदी। गुरु नानक जी का हमने पीरियड देखा 1469 से 1538। सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी यानी कि 1489 से 1517 के समय में की थी। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। राजकुमार भोजराज, ये पूछा गया प्रश्न है राजस्थान की परीक्षा में। अगला हमें फिर से कालानुक्रम में लगाना है, तो सबका क्रम देख लीजिए। कबीर दास जी का समय रहा है 1398 से 1518 ईस्वी। नानक देव का है 1270 से 1350। मीराबाई का 1502 से 1552 और गुरु नानक देव जी का है 1469 से 1538। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता था, तो उनकी जाति नहीं पूछता, ये नानक जी का कथन है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि नामदेव दर्जी थे, कबीर जुलाहा, रविदास मोची, सेना नाई से संबंधित है। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से संबंध है, तो वो वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। अगला है, कौन वारकरी संप्रदाय का संत था, तो वो था आपका नामदेव। हमने पहले भी अभी देखा है किसी प्रश्न में कि नामदेव जी वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, जहांगीर के। तुकाराम का काल 1608 से 1649 के मध्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 1608 में जन्मे संत तुकाराम 1649 में अदृश्य हो गए। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो वो थे आपके अकबर तथा जहांगीर के समय के। अगला प्रश्न है, कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, तो वो नागार्जुन। नागार्जुन ईश्वर की प्रारंभिक शताब्दियों में शून्यवाद के संस्थापक थे। तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चिश्ती सूफी संत को स्थापित किया, तो वो ख्वाजा मुइनुद्दीन ने। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ख्वाजा की चिश्ती संप्रदाय मत को स्थापित किया ख्वाजा मुइनुद्दीन ने। तो उम्मीद है ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो जितने भी ये सभी प्रश्न हैं, इनको बार बार इस वीडियो के माध्यम से सुनिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। तो इस वीडियो को देख के जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, और इन्हें बार बार सुनिए ताकि आपको भक्ति काल से संबंधित प्रश्नों से जितने भी संबंधित प्रश्न हैं, सभी समझने में बहुत आसानी हो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।